1992 में पेप्सी की मार्केटिंग कैंपेन फ़िलिपाइन में जो है वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। आज हम उसकी बात करेंगे। पेप्सी की जो कंपनी है जी, पेप्सी कोला की जो प्रोडक्ट हैं, ये फ़िलिपाइन में एक फ़िलिपिनो कंपनी है, लॉटे चिलसंग बीवरेज को ये जो है ये पेप्सी की सेल करती है। इसने जो है वो एक वहाँ पे कैंपेन मार्केटिंग कैंपेन जो है वो डिज़ाइन की और इसको जो है वो कहते हैं जी पेप्सी नंबर फीवर प्रमोशन। यानी कि इसमें ये कहा गया जी कि 349 जो नंबर है ये एक लकी ड्रॉ है और इसमें जिसके ढक्कन में ये नंबर होगा उसको जो है वो प्राइज़ मनी जो है वो दी जाएगी। अब इसमें ये होता है जी जो है रोज़ाना रात को ना रेडियो पे टीवी पे जो है वो नंबर अनाउंस किया जाता और जिस बंदे के पास वो नंबर होता उसको जो है वो प्राइज़ मनी जो है वो अनाउंस की जाती। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मार्केटिंग कैंपेन जो है वो यूज़फुल रही कि इसने चंद ही दिनों में जो है वो पेप्सी की जो सेल है वो 17% से 24% जो है तक वो बढ़ गई। और इसमें जो ग्रैंड इसका प्राइस था वो 1 मिलियन पीज़ो का था। जो फ़िलिपाइन की करेंसी है उसको पीज़ो कहते हैं। ये तकरीबन 40,000 डॉलर के जो है वो इक्विवेलेंट थी उस वक़्त। लेकिन फिर मई 25 1992 का दिन आया और उस दिन जो है वो पेप्सी ने ग्रैंड प्राइज़ जो है वो अनाउंस किया अगेंस्ट 349 नंबर। लेकिन उससे पहले ये जो ढक्कन थे ये तकरीबन 8 लाख जो बॉटल कैप थी उनके ऊपर जो है वो पहले से प्रिंट हो चुके थे। हालांकि ये सिर्फ 2 ढक्कन जो थे उनके ऊपर ये प्रिंट होने थे, साथ इनके जो है वो लेजिटिमेट जो है वो सिक्योरिटी कोड भी होना था। बस फिर क्या था जी, जो 349 कैप्स थी वो अब लाखों की तादाद में थी। तो सारे लोग जो हैं वो एकदम से एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने जो है वो 10 लाख पीसो जो हैं उनको विन कर लिया है। और इसका मतलब ये था कि तकरीबन पेप्सी जो है इसको अब 10 बिलियन जो है वो डॉलर के करीब जो है वो रकम देनी होगी और ये उस वक़्त फ़िलिपाइन का जो टोटल जीडीपी था उसके हाफ़ अमाउंट थी। तो पेप्सी ने भी फिर जनाब ये काम किया जी कि उसने डिक्लेयर किया जी कि ये जो 349 कैप है ना ये इनवैलिड है, क्योंकि इनके साथ जो है ना वो प्रॉपर सिक्योरिटी मार्कर जो है वो नहीं है। और गुडविल जैसे के तौर पे उसने ये कहा कि जिस बंदे के पास 349 नंबर की कैप है ना उसको 500 पीसो जो है वो दिए जाएंगे, जो उस वक्त 20 अमेरिकन डॉलर के करीब जो है वो बनते थे। साथ में एक टी शर्ट जो है वो दी जाएगी। बेशुमार लोगों ने जिनके पास 349 कैप थी उन्होंने जनाब इसको मान लिया, लेकिन बाकी ने जो है वो इसको रिफ्यूज़ कर लिया और इसके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में चले गए। और यूँ फ़िलिपाइन की तारीख़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग कैंपेन को लेके जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए, दंगे फ़साद जो है वो शुरू हो गए। लोगों ने पेप्सी का बाइकआउट जो है वो किया और उसी वजह से अगर आप देखें तो आज तकरीबन जो है वो 39 बिलियन डॉलर की सेल है पेप्सी की। यानी कि कम से कम 35 से 40 बिलियन डॉलर की सेल है एनुअल पेप्सी की। लेकिन अगर आप कोक की देखें तो कोक की जो है वो इससे दुगने से भी ज़्यादा है, यानी कि वो 97 बिलियन डॉलर जो है वो अर्न करती है। और यूँ फ़िलिपाइन में जो है वो 349 अलायंस कंज्यूमर ग्रुप जो है वो बना। जो पेप्सी के करता धरता थे उनको जो है वो जान से मार देने की धमकियाँ दी गई, उनके ट्रक जो हैं वो जलाए गए, पेप्सी की जो फैसिलिटीज़ थी उनके ऊपर जो है वो अटैक किए गए। तकरीबन 5 लोग जो हैं वो मारे गए इन दंगा फसादों में। एक बम जो है वो फेंका गया पेप्सी ट्रक के ऊपर मनीला में, जिससे जो है एक स्कूल टीचर और एक बच्चा जो है वो जहाँ बाक हुआ। इसी तरह से एक ग्रेनेड अटैक हुआ जिसके नतीजे में जो 3 एम्प्लॉय थे दावों में पेप्सी के वो मारे गए। और फ़िलिपाइन की गवर्नमेंट ने जो है वो पेप्सी को थोड़ा सा फ़ाइन किया, तकरीबन 1.5 लाख पीज़ो जो है वो इसको पेप्सी को अदा करने पड़े। पेप्सी ने जो है वो अपनी मार्केटिंग कैंपेन वहीं पर रोक दी, प्राइस वगैरह जो वो नहीं दिए। और यूँ एक बिगेस्ट मार्केटिंग डिज़ास्टर जो है वो दुनिया की तारीख